औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सजाउल सुहेल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिमेनिंग न्यूमेरिकल नंबर 10.7 और 10.8। बिल्कुल सिंपल से हैं, उसी तरह ही जिस तरह से हमने बकाया किए हैं उसी तरह से। तो इधर हम लिख लेते हैं पहले गिवन डाटा के जो चीज़ें हमें गिवन है और साथ साथ इसको रीड करते हैं। अब लिखा हुआ है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव आपको पता है कि मैकेनिकल वेव की आगे टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। और इसमें जो उनसे पार्टिकल्स हैं ना वो परपेंडिकुलर मूव करते हैं लॉन्ग डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स के। तो आर ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैव फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आपको इधर दी हुई है तो इधर लिख लेते हैं F इक्वल टू 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल अलोंग लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज 90 मीटर। और लेंथ को आप एल भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं क्योंकि यूनिट सेम है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ एस इक्वल टू 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड। सेकेंड किसका टाइम का, तो टाइम का आपके पास क्या आ जाएगा 0.5 सेकेंड। अब आगे क्या है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ टाइम। अब आगे कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है तो इधर लिखते हैं टू फाइंड। फाइंड में हमने क्या क्या फाइंड करना है कि व्हाट इज द पीरियड। पीरियड का मतलब है कि टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को हम कौन से कैपिटल टी के साथ। अगर कुछ उसके स्मॉल इंटरवल का टाइम बताया हो तो उसको हम स्मॉल टी से, अगर बिल्कुल एक टाइम पीरियड बताया हो तो उसको हम कैपिटल टी से। तो वो हमने फाइंड आउट करना है पहला। तो दूसरा स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव को हम किससे डिनोट करें, आगे हमने स्पीड ऑफ वेव फाइंड आउट करना है तो उसको v के साथ ही नोट करेंगे। और सी हमने क्या करना है वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम किसके साथ ही नोट करते हैं, ये लैम्डा के साथ। तो इधर मैं लिख लेता हूँ लैम्डा, ये हमने फाइंड आउट करना है। और इधर अब हम लिखते हैं सोल्यूशन और वन बाय वन फाइंड आउट करते हैं। पहले ए क्या फाइंड करना है टी। और इधर आपने पढ़ा होगा है कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये वाला कि जब आपको फ्रीक्वेंसी दी हो उसको 1/t पे डिवाइड करो तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इधर लिखेंगे F इक्वल टू 1/t। 1 एज इट इज, टी कितना है 190। अब 1 को अगर डिवाइड करें 190 के ऊपर तो ये आता है 0.05। अब फिर 5 आ गया है, 5 है या 5 से बड़ा है तो एक नंबर हम ऐड कर देते हैं प्रीवियस नंबर भी। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 0.01। यानी कि जो आपके पास, ये मैंने गलत कर दी है, फार्मूला सही लिखा था लेकिन वैल्यूज गलत पुट की कि एफ इक्वल टू 1/t। हमने इधर निकालना है क्या टी, तो टी एफ की जगह चले जाएगा और एफ किधर आ जाएगा टी की जगह पे। ये बन जाएगा टी इक्वल टू 1/f। इस तरह से टी इक्वल टू 1/f। एफ की वैल्यू क्या है 190, तो 190। अब आगे करेंगे टी इक्वल टू के 1 को डिवाइड करें 190 पे तो ये आपके पास क्या आता है 0.05। अब 5 है, 5 0.005 ये आता है। अब 5 है, या 5 से बड़ा हो तो हम प्रीवियस नंबर में एक ऐड कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 0.01 सेकेंड। ये हमारे पास इसका आ जाएगा टाइम पीरियड। अब हमने दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, स्पीड। अब हमारे पास टाइम भी है और डिस्टेंस भी हमारे पास है तो स्पीड हम इजीली निकाल लेंगे बी के v इक्वल टू एस बाई टी वाला फार्मूला है, ये वाला फार्मूला कि v इक्वल टू एस बाई टी। अब v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, s की वैल्यू कितनी है 90 और t की वैल्यू कितनी है 0.5। अब 90 को जब आप 0.5 पे करोगे तो ये आ जाएगा 180 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास b का आंसर आ जाएगा। अब आगे हमने निकालना है सी लैम्डा। तो लैम्डा जब भी निकालना हो हम अक्सर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि v इक्वल टू एफ लैम्डा। इधर लिखे v इक्वल टू एफ लैम्डा। अब लैम्डा हमने निकालना है, v की वैल्यू कितनी आई है 180, इसको इधर ही लिखेंगे 180। फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी हुई है 190 और लैम्डा हमने फाइंड आउट करना है। लैम्डा को इधर ही रहने दें, 180 इधर 90 इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड। 180 को जब 190 पे डिवाइड करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आएगी कि 180 को 90 पे डिवाइड करेंगे 0.947। अब फिर 7 5 से बड़ा है तो एक ऐड हो जाएगा तो इधर आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 0.95 और लैम्डा का हमारे पास यूनिट क्या है मीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और आगे हमारे पास ये इसका लास्ट वन रहता है बिल्कुल सिंपल सा कि पहले आप इधर लिखो गिवन डाटा। गिवन डाटा, अब गिवन डाटा में क्या कह रहा है कि वाटर वेव इन शैलो डिस्क के वाटर वेव जो उनसे प्रोड्यूस हुई है ना वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एट वन पॉइंट वाटर वेव्स मूव एंड अप एंड डाउन। इसको हम लिख लेते हैं कि लैम्डा।
लैम्डा इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, लेकिन लैम्डा किस में होता है, मीटर में, तो ये फिर क्या आएगा 6 डिवाइडेड बाय 100, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 पे डिवाइड कर देंगे, तो 6 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.06 मीटर। अब ये वाली चीज आपने समझनी है, ओसिलेशंस पर सेकंड। अब इधर क्या होगा, वेव्स पर सेकंड, वाइब्रेशंस पर सेकंड, इसका मतलब है ये आपको क्या दी गई है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 4.8 हर्ट्ज। अब आपको आगे टू फाइंड हमने क्या करना है, टू फाइंड के स्पीड ऑफ द वेव फाइंड करें यानी कि v, पीरियड ऑफ वाटर वेव, पीरियड का मतलब क्या है, कैपिटल टी, यानी कि उसका टाइम फाइंड करें। तो सॉल्यूशन इधर लिखें। अब टाइम हम किस तरह से फाइंड करते हैं, ये वाला फार्मूला कि t इक्वल टू 1/f, t इक्वल टू 1/f, इसको मैं इधर आगे ही करूंगा, f की वैल्यू कितनी है 4.8, और 1 को जब हम डिवाइड करें 4.8 के ऊपर तो ये आपके पास कितना क्या आता है 0.208। अब फिर 8 5 से बड़ा है तो एक हम नंबर किधर ऐड कर देंगे प्रीवियस नंबर में, तो ये बन जाएगा 0.21, और टाइम का यूनिट क्या है सेकंड, ये हमारे पास आ गया। अब दूसरी चीज है, ये एक चीज फाइंड कर ली, अब दूसरी क्या है v, तो v हमारे पास क्या होती है, v इक्वल टू एफ लैम्डा। अब हमने v फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 4.8 और लैम्डा कितने 0.06, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.288, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब 8 फिर 5 से बड़ा है तो एक हम प्रीवियस में ऐड करेंगे तो ये आएगा 0.2, ये 1 इधर ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 9, और स्पीड का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा, ये इसका आंसर आ गया, और यही था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको समझ लगी होगी। अब ये हमारा है यहाँ चैप्टर नंबर 10 के जो मेडिकल्स हैं वो भी खत्म होते हैं। आप सबने होप्स हो गए सारी प्लेलिस्ट देखी होगी, अगर आपने कोई सजेशन देनी हो तो कमेंट में लाजमी दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 11 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।